हेलो, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा होंगे। आपका क्वालिटी बहुत अच्छा होंगे। आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग को लेक्चर 1 बहुत अच्छा लगे होंगे। तो लेक्चर 2 पे ऑब्जेक्टिव ही चर्चा होगा, क्योंकि 15 तक करा दिए थे ऑब्जेक्टिव। आप लोग को बहुत अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करो बच्चे। क्या करो? जरूर करो, नहीं तो मेरा एनर्जी, आप लोग का कमेंट देखेंगे तब हमको और एनर्जी आएगा। तो आप लोग बहुत बहुत कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, समझे? लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भरभरा बहुत ज़्यादा रहे, तो यही बात बोलेंगे। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा होंगे। आप लोग सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा से कर लिए होंगे। और मैं ये बोलते हैं कि तैयारी इतना अच्छा रखो, सामने वाला को बहुत अच्छा लगे, समझे? सामने वाला को बहुत अच्छा लगे, समझे? तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आए तो क्लास जरूर देखो। रील्स से, इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा होगा, कुछ जानकारी मिल जाएगा आपको कि बॉय और गर्ल दोनों को बोलते हैं कि क्लास जरूर देखो मेरा, समझे? क्लास इम्पोर्टेंट देते हैं और इतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं देगा, इतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं देगा जितना मेरा इम्पोर्टेंट है। तोड़ तोड़ के बताना, समझे? इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे। ये तो टेलर है, समझे? आप लोग तो सब्सक्राइब और स्टोरी को लगाइए अच्छा से काट काट के, यही बोलेंगे। ये तो टेलर चल रहा है, समझे? तो अभी यहाँ पे 0 पे हैं और 0 से यदि एक यदि पैसा जोड़ेंगे तो क्या एक दिन विद्वान हो जाएंगे, समझे? तो यही है, एक दिन है, रफ्तार पकड़ेगा धीरे धीरे से, एक दिन चांद पे नहीं चढ़ता है, धीरे 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 से चढ़ता है बुआ। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आप लोग का समय हम लेस नहीं करेंगे। आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक आ गया है। खूब मेहनत करिए। दीपावली, छठ पूजा, दशहरा में गो मत जाइए, जहाँ है वहीं पर तैयारी कीजिए। आप घर भी जाइए, जी जान से पढ़िए, समझे? आप कहीं भी रहिए, वहाँ पे आप जी जान लगा के पढ़िए, वही आपको आपका जज्बा रहेगा, समझे? तो मेरा नाम प्रॉपर है टुनटुन कुमार, मेरे चैनल का नाम है साइंस बॉय वाला, समझे? तो आज हम फिजिक्स पे चर्चा करते हैं। कल करा दिए लेक्चर 1, तो लेक्चर 2 पे चर्चा हो रहा है। जैसे आज 15 क्वेश्चन कल करा दिए थे, आज भी 10 कराएंगे, कि जितना हो सके उतना हम करा देंगे। तो आज आइए, हेलो, आप लोग आइए, आप लोग का स्वागत है। क्या आप लोग का क्या है? स्वागत है, समझे? तो मेरे आवाज को सुनिए और गौर से सुनिए। दिखाई नहीं देता होगा, हम जानते हैं, क्योंकि आप लोग बोर्ड वाले हैं ना, बिहार बोर्ड वाले हैं ना। आप लोग आराम से सुनिए, आप लोग पढ़ लिए होंगे, वही हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग को तरीका चेंज कर देंगे, समझे? वही पढ़ा रहे हैं हम, समझे? और कुछ नहीं, मेरा क्वालिटी अलग रहेगा। आप पढ़ चुके हैं होंगे, मगर आपका क्वालिटी उस शिक्षक से इस शिक्षक में पूरा क्वालिटी चेंज रहेगा, समझे? तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ही अभी जो है ना, बोर्ड के लिए पढ़ो, समय नजदीक है, बोर्ड अच्छा रहेगा। एक कहानी आया था कि देखो बुआ, बोर्ड में क्या होता है कि नीट हो कि आईटी हो, आईटी वाला सब जैसे पूरा ब्रिलियंट होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है टेस्ट, मगर जो है सोच तो बड़ा रखता है, मगर कमी एक कमी ढूंढना चाहिए। देखिए उस सोच कितना बड़ा था, जो बिहार बोर्ड में 310 305 नंबर आ जाता है। आईआईटी के लिए 75% होना चाहिए, नहीं तो आप आईआईटी का एग्जाम नहीं कर सकते हैं, क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो बोवा मार्क
बहुत मेहनत चीज है, समझे। नीट के लिए तो कुछ सेकेंडों पे होगा, नीट का कोई टेंशन नहीं। आईआईटी के लिए, आईआईटी के लिए, समझे। तो आप लोग जी जान लगाइए पहले, समझे। बोर्ड होगा क्लियर तो आईआईटी भी क्लियर हो जाएगा, समझे। जी जान लगाइए, जी जान तोड़ के मेहनत कीजिए, समझे। हम यही बोलेंगे, समझे। तो आइए, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चलो एक शायरी छोड़ते हैं, आप लोग का समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक शायरी छोड़ते हैं कि जिंदगी रही तो जरूर बताऊंगा, जिंदगी रही तो जरूर बताएंगे, जिंदगी रही तो जरूर बताएंगे। तो अपने अपनों का दिया हुआ दर्द कितना गहरा होता है, अपनों का दिया हुआ दर्द कितना गहरा होता है। ताली, समझे। तो चलो, साइंस बॉय वाला क्लास 12 इसका बीबीआई है, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव कितना कराएंगे, 70 कराएंगे। 70 में 35 आपको पूछेगा, 70 एक प्रैक्टिस देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रो बाय रो चलेगा, समझे। तो यही हम बात बोलेंगे। तो चलो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आप लोग आराम से सुनिए, समझे। तो बहुत अच्छा होंगे आपका, आप लोग मेरे आवाज पे गौर करके सुनिए, समझे। और यदि दिखाई दे रहा है अच्छा से तो कमेंट और लाइक और शेयर कीजिए, समझे। तब हमको भी अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जय माता दी, राधे राधे। एफ जी और एफ ही क्रमशः 10 सेंटीमीटर है, क्या। तो एफ जी और एफ बी क्रमशः 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण एवं स्थिर विद्युत बल को प्रदर्शित करते हैं। तो एफ जी और एम जी के अनुपात क्या होगा। जैसे एफ जी ई हुआ और एफ ही ई हुआ, तो एफ जी और एफ एम ई के अनुपात क्या होगा, डी 10⁻⁻42 होगा, 10⁻⁻42 इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार बेटा पूछा गया है, समझे। 4 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्वेश्चन बैंक से नहीं उठाए हैं, आप लोग को जो हमको अच्छा लगा वही बिहार बोर्ड में निश्चित पूछेगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। तो चलो, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रमशः में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। दो समान, मान लो 1 और 2, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में, क्या, एक पैरेलल की समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो देखो C इसका समतुल्य धारिता क्या होता है, तो Cp बराबर C प्लस C बराबर 2C, समझे। इसका 2C आंसर होगा। यदि एक है तो मान लीजिए ये C है, ये C है, इसका Cp बराबर होता है फॉर्मूला C प्लस C, तो C दोनों जुट गया, समझे, ऐड हो गया, तो क्या होगा, तो 2C हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा, आंसर A 2C होगा। चलो 18 पे बात करते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ, समझे, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है बुआ, कूलम मीटर स्क्वायर, cm इनवर्स 2, समझे। तो कूलम मीटर स्क्वायर। अल्फा बराबर Q/L और कूलम मीटर, सिग्मा बराबर Q/A और कूलम बटे मीटर स्क्वायर, गामा बराबर Q/B C/mQ, समझे। तो ये होता है फार्मूला। चलो 19 पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। बोलता है 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। +10 माइक्रो से
एवं -10 माइक्रोसी के दो बिंदु आवेश वायु के, मान लो दो बिंदु है, आवेश वायु के परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी? निकाय की स्थित ऊर्जा देख लो। तो P इसका न्यूमेरिकल है, बोल रहा है, क्वेश्चन समझो। +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश के वायु में, आवेश के दो बिंदु के बीच आवेश के वायु परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी? स्थित ऊर्जा क्या होगी? समझे? इसका फार्मूला होता है वो PE, पोटेंशियल एनर्जी बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R²। तो इसको इस पर सिद्ध कर दीजिएगा। तो 9 × 10⁻⁹ -10 × 10⁻⁶ 40 बटे 1 से काट कूट के 2.25 जूल होगा। 2.25 जूल होगा। 2.25 जूल होगा। 2.25 जूल होगा। वो पॉइंट के बाद जैसे आप बोले 2.25 ऐसे नहीं, 2.25 समझे? कोई गो समाज में बोलेगा पॉइंट के बाद गिना जाता है, यस गिना जाता है, तो 2.25 होगा। आप बोल जाइएगा कि 2.25, ऐसा नहीं, 2.25 होगा। समझे? चलो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है, कि अचर रहता है, कि बढ़ता या घटता है? तो बोलता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है, कि अचर रहता है, कि बढ़ता या घटता है? तो आंसर होगा बढ़ता है या घटता है। ये 6-7 बार एग्जाम में आ चुका है। समझे? 6-7 बार आ चुके हैं। समझे? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज को सुनिए क्या बोल रहा है। समझे? तो प्लस में क्या होता है? जैसे प्लस पॉजिटिव, प्लस में क्या होगा? पॉजिटिव में क्या होगा? घटेगा। नेगेटिव में क्या होगा? बढ़ेगा। पॉजिटिव में क्या हो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? घटेगा। जैसे नेगेटिव होगा तो बढ़ेगा। समझे? नेगेटिव होगा तो बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा तो घटेगा। समझे? ये 20 नंबर में यही बोल रहा है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? कि बढ़ता है, कि घटता है, कि अचर रहता है, बढ़ता या घटता है? तो बढ़ता और घटता है। पॉजिटिव में घटता है और नेगेटिव में बढ़ता है। आप लोग समझ चुके होंगे बहुत अच्छा तरीका से। तो चलो 21 पे चर्चा करते हैं। बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q1 आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा? समझा क्या बोल रहा है? किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, मान लीजिए एक पृष्ठ है, इसके अंदर क्या बोल रहा? अंदर मान लो Q1 चार्ज है आवेश, तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि टोटल का कितना होगा? टोटल क्या होगा? तो Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होगा। समझ गए होंगे। बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर में क्या प्लस चार्ज है। समझे? तो संपूर्ण पृष्ठ के पूरा
संपूर्ण पृष्ठ के निकलने वाले तो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे फाइव बराबर Q1 गुना 1 बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। फाइव बराबर Q गुना 1 बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। समझे, समझ चुके होंगे बढ़िया से। विद्युत द्विध्रुव डायपोल, द्विध्रुव का इंग्लिश होता है डायपोल। विद्युत द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में, समझे, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, तो क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा बाबू, शून्य होगा। देख लो, विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। विद्युत विभव में विद्युत में क्या व्यंजक होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा, तो शून्य होगा। मेरे आवाज को सुनो और देखो किस तरीका से बोल रहा है। आप लोग को भी इस तरीका से सुनो और देखो, समझा। चलो, तो इस पे चर्चा कर रहे हैं। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र को संचित ऊर्जा में 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो यदि 100 वोल्ट है तो आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। संचित ऊर्जा क्या है, 1 जूल है। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो क्या होगी बुआ, तो इसका होगा 2 गुना 10⁻⁻4 फोर्स। समझा। जैसे U बराबर 1/2 CB² 1 बराबर 1/2 गुना C गुना x स्क्वायर, 2 बराबर C गुना 10⁻4, C बराबर 2 गुना 10⁻4, 2 गुना 10⁻⁻4 फोर्स होगा। चालक पदार्थ से 24 नंबर, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली होती है। क्या होती है, तो पतली होती है। तो चादर की सतह, मान लो कोई चादर की सतह, मान लो चादर है, इसको माने हम चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। चलो, प्रभावी धारिता 5 माइक्रो एफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, समझे। प्रभावी धारिता 5 माइक्रो एफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रो एफ के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रो एफ है, मतलब फोर्स है। प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रो एफ के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, तो 5। समझे, तो 5 होता है, जिसका भी दे दिए है 5 होगा। चलो, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क क्या होगा, तो P इनवर्स गुना E इनवर्स होगा। टो बराबर P इनवर्स गुना E इनवर्स, तो टो बराबर PE sin थीटा होगा। समझे, समझ चुके होंगे। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो एफ है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो 20 माइक्रो से, तो क्या, तो 5 चौके 20 माइक्रो एफ होगा। आंसर सही। चलो, आप चलते हैं, कुछ फार्मूला आप लोग को बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव करा दिए, समझे। चलो, धीरे धीरे से आपको देते रहेंगे, आप लोग जुड़ते रहिए। आप लोग को भाई और बहन
और सबको भेजते रहिए आप लोग, समझे। जहाँ तक मेरा वीडियो जाता है तो लाइक करो, और जहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं वहाँ का नाम लिखो कमेंट में। जहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं वहाँ से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, देख रहे हैं, समझे। तो चलो, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर N होता है। ये आवेश का क्वांटिकरण कूलम होता है। तो कूलम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 9 × 10⁹ गुना Q1 Q2 R², और कूलम का नियम के अनुसार ये न्यूटन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार E बराबर F/Q0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार E बराबर F/Q0 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q/R² होता है, तो न्यूटन बाय कूलम होगा, समझे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार E बराबर VD, तो वोल्ट/मीटर, समझे। विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला सब। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर Q गुना 12 होता है। ये कूलम मीटर होता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ होता है, तो ये न्यूटन बाय कूलम होगा इसका फॉर्मूला। चलो 7 नंबर पे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ होगा, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनुसार न्यूटन बाय कूलम होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित बलयुक्त आघूर्ण क्या होगा, टो बराबर PE sin थीटा होगा। क्या होगा, टो बराबर PE sin थीटा होगा। विद्युत फ्लक्स तो QE बराबर तो EA cos थीटा, तो न्यूटन मीटर बाय कूलम होगा इसका फॉर्मूला। गॉस की परिमेय QE बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम होगा। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r होगा, तो इसका भी न्यूटन बाय कूलम होगा। अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो न्यूटन बटे कूलम होगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 13 पे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 8.854 गुना 10⁻⁻12 होगा। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। चलो 14 पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होगा। चलो आप लोग थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि थोड़ा फास्ट भागे, क्योंकि फास्ट भागना है कि आप लोग का समय नज़दीक आ गया है, समझे। तो इसी कारण थोड़ा चल रहा है पेस, समझे, क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है। बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू नोट्स, जैसे हम बोल रहे हैं तो वैसे आप लोग को भी समझ के पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो आप इस वीडियो में इतना ही बोलेंगे। लेक्चर 3 में कल का इससे ज़्यादा रहेगा, और मेरा लेक्चर सुनते जाइए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे लाइक और कमेंट मत कीजिएगा। तो आप लोग बहुत अच्छा होंगे, आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छा तरीका से चल रहा होगा। तो इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।